Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online science class. Open your book at page number 60, unit number 7. Today we will start unit number 7, matter in the water cycle. ओके जी बच्चों, मैटर ऐसी चीज़ जो जगह भी लेती है और उसकी कोई मखसूस शक्ल भी होती है। ठीक है, रिकॉल पॉइंट्स जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर की 3 हालतें हैं, सॉलिड, liquid and gas. A solid substance that dissolve in a liquid is called a solute. एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि किसी लिक्विड के अंदर हल हो जाए, डिसॉल्व मीन्स कि हल हो जाए, उसको बोलते हैं सोल्यूट। द लिक्विड इन विच इट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। और जिस लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, हल करते हैं, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। The solute and solvent together are called a solution. सोल्यूट और सॉल्वेंट को इकट्ठा कर दें तो इसको हम सोल्यूशन कहेंगे। इनके जैसे कि अगर हम एक गिलास पानी लें और उसमें 1 स्पून शुगर डाल दें और जब उन दोनों को हल करके, इनके शुगर जो है हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये मिलके एक सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि एक थिक सा फ्लेवर आपके पास बन जाएगा। गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर। गैसेस जो हैं वो पानी में हल की जा सकती हैं। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव फास्टर, तेज़ी से मूव करते हैं। व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। ओके जी, हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं कि यू विल लर्न दैट, आप ये यूनिट पढ़ने के बाद जो है आप इसमें क्या क्या सीख पाएंगे, उनको रीड आउट कर लेते हैं हम। पार्टिकल्स आर अरेंज डिफरेंटली इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स जो हैं उनको डिफरेंट तरीके से अरेंज किया जाता है, तो उनकी 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, 3 डिफरेंट हालतें हैं, जैसे हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हीट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। हीट का एक बड़ा इफेक्ट होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट में। Changes of the state of matter can be physical or chemical, reversible or irreversible. मैटर की जो चेंजिंग्स हैं वो फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर की पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल। वेपोरेशन और कंडेंसेशन जो हैं, वेपोरेशन भाप बन जाना, कंडेंसेशन जम जाना, ये दोनों जो हैं वाटर साइकिल के की पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन, ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रोस्ट, हेल एंड स्नो। एवेपोरेशन और जो कंडेंसेशन हैं, इसी से जो मिलके बनती है बारिश, ड्यू, फॉग, लाइक जो बारिश के कतरे हैं, फॉग, धुंध। फॉग ऐसी धुंध है जो जल्दी चली जाए, मिस्ट ज़्यादा देर तक रहने वाली धुंध, फ्रोस्ट जम जाना, हेल जो ओले होते हैं, एंड स्नो बर्फ़। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें वाटर मैटर एंड वाटर साइकिल के इस चैप्टर में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट आवर वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ। क्या आपको कभी हैरानी हुई व्हाट आवर वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ, हमारी ये दुनिया जो है ये किस चीज़ से मिलकर बनी है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल्स नोन एज मैटर। हमारे इर्द गिर्द की हर एक चीज़ जो है वो इनविजिबल पार्टिकल्स के साथ, टुकड़ों के साथ मिलकर बनी है, जिसको हम कहते हैं मैटर, नोन एज, जो मैटर के नाम से जानी जाती है। यू टू, आप भी एक मैटर की शक्ल हैं, आर मेड ऑफ मैटर। The 3 known states of matter are solid, liquid and gas. Scientists classify a thing as matter if it has mass and takes up space.
अब तीन जो मैटर की हालतें हैं वो क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो साइंसदान हैं उन्होंने इस चीज़ को क्लासिफाई किया कि अगर कोई चीज़ जो है वो जगह भी ले और उसका एक प्रॉपर मास यानी कि उसका वेट हो, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। वॉल्यूम जो है किसी चीज़ का वो स्पेस लेता है, लाइक उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास वज़न यानी कि किसी चीज़ के अंदर मौजूद जो अमाउंट है मैटर की वो उसका वज़न कहलाएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी। ओके, हाउ डू यू नो इफ़ समथिंग इज सॉलिड, लिक्विड और गैस? आप कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है? हम पढ़ते हैं सॉलिड को। मैटर इज़ सॉलिड इफ़ इट हैज़, मैटर जो है वो किस हालत में होगा तो सॉलिड कहलाएगा। अ डेफिनिट शेप, सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होगी। दिस मीन्स दैट इट डज़ नॉट चेंज इट्स शेप इफ़ यू चेंज द कंटेनर। फॉर एग्जांपल, योर इरेजर मेंटेन्स द सेम शेप वेदर यू कीप इट इन योर पेंसिल बॉक्स और ऑन योर डेस्क। अच्छा, अब यहाँ पे सॉलिड की क्या डेफिनेशन है कि सॉलिड की जो एक शक्ल होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और उसका कंटेनर अगर आप चेंज कर दें, लेट सपोज़ आपके हाथ में एक रेज़र है, अगर आप रेज़र को हाथ में रखेंगे तब भी वो उसने इतनी ही जगह लेनी है। अगर आप उसको टेबल पे रख देंगे तब भी उसने उतनी ही जगह लेनी है। अगर आप उसको पेंसिल बॉक्स में रखेंगे तब भी उसने उतनी ही जगह लेनी है। और उसकी शेप भी एज़ इट इज़ रहनी है, यानी कि वो आपके हाथ से आपके टेबल पे या आपके पेंसिल बॉक्स में जाने से उसकी शेप नहीं बदलेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड सॉलिड। A definite volume, this means that it takes up the same amount of space no matter where you keep it. और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, यानी कि उसका एक मास है, उसका एक वज़न है और उसका एक अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि जितना स्पेस वो आपके हाथ में लेगी, जितना आपको वहाँ वज़न फील होगा, इतना ही स्पेस उसका टेबल पे, उतना ही वॉल्यूम उसका टेबल पे होगा या पेंसिल बॉक्स में होगा। अ ब्लॉक ऑफ वुड, टिश्यू पेपर एंड योर रेजर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। लाइक एक लकड़ी का टुकड़ा है तो आप उसको अगर हाथ में लेते हैं या फिर उसको आप ज़मीन पे फेंक देते हैं तो उसकी जो स्टेट है, उसकी जो उसका जो मास है, उसका जो वज़न है या उसकी जो क्वांटिटी या उसकी शेप है, वॉल्यूम है, वो बिल्कुल सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। लिक्विड, लिक्विड क्या है? मैटर इज़ लिक्विड इफ़ इट इज़, मैटर अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो वो किस तरीके से होगा, इसको पढ़ते हैं। चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू चेंज द कंटेनर, लिक्विड फॉर्म में जब मैटर होगा तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा। दिस मीन्स दैट इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू pour juice into a glass from a bottle, it will take the shape of the glass. Has definite volume. This means that it takes up the some space no matter where you keep it, in a jug or in a bottle. Water, honey and the blood in your body are all examples of the liquid state of matter. अच्छा जी, मैटर की जो लिक्विड फॉर्म है, यानी कि लिक्विड की अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। आप उसको जिस भी बर्तन में डालेंगे, लाइक अगर आप बॉटल में, ग्लास में या जग में जूस डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेगा, यानी कि आप ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, या आप जग में डालेंगे तो वो जग की शेप ले लेगा। गैस, मैटर इज़ गैस इफ़ इट हैज़, मैटर जो है वो गैस की सूरत में जो है वो कैसा होगा, इसको पढ़ते हैं। नो डेफिनेट शेप, दिस मीन्स दैट इट चेंजेस इट्स शेप when you put it in another container. Take the example of air, which is a gas. If you fill air inside a balloon, it takes the shape of the balloon. अब क्या है कि गैस की भी कोई शेप नहीं है, आप उसको जिस कंटेनर में डालेंगे, जिसमें भरेंगे, वो उसकी शेप में आ जाएगा, यानी कि उसमें वो फिल हो जाएगी। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एयर, लाइक जैसे एयर है, हवा है, विच इज़ अ गैस, जो कि गैस है। इफ़ यू फिल अप इनसाइड ए बलून, अगर आप एक गुब्बारे के अंदर
हवा भरते हैं, इट टेक्स द शेप ऑफ द बैलून, तो बैलून की शेप ले लेगा वो। इफ़ यू पम्प एयर इनटू अ शॉपिंग बैग और अ बीच बॉल, इट विल टेक द शेप ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अगर आप शॉपिंग बैग के अंदर या बीच बॉल के अंदर आप हवा भरते हैं तो वो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की शेप ले लेगी गैस। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि जब आप हवा भरते हैं उसके कुछ पार्टिकल्स बाहर जा रहे होते हैं, राइट लेफ्ट इधर उधर, उसका कोई डेफिनेट जो है वो वज़न नहीं है। This means that it spreads throughout the space provided for it. For example, if you blow air into a balloon, it will spread throughout the space. Air in the balloon, in bubbles, in boiling water are some examples of the gaseous state of matter. Like आप जब गैस भरते हैं, हवा भरते हैं बलून के अंदर या किसी शॉपिंग बैग के अंदर या किसी बीच बॉल के अंदर, तो वो हवा जो है उसके जो गैस के जो ज़र्रात हैं वो इधर उधर स्प्रेड आउट हो रहे होते हैं, थ्रू आउट हो रहे होते हैं। लाइक वो एक ही जगह पे फिक्स्ड नहीं होते कि वो सारे बलून के अंदर नहीं जा रहे होते, उनके दरमियान स्पेस आ जाती है, वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है कंपेयरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ आर सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो कह रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप बट नो लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप है लेकिन गैस और लिक्विड की क्यों नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ये इसलिए है कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो मैटर की जो डिफरेंट हालतें हैं उनमें मुख्तलिफ है। यू कैन नॉट सी दिस पार्टिकल्स विद इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। आप इन पार्टिकल्स को किसी आम से माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे आर इवन स्मॉलर देन लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स से भी छोटे होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना कि हम लिविंग सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस लर्न हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आगे हम पढ़ते हैं, ये सीखते हैं कि ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है।